चलिए दोस्तों, इस डिसोल्यूशन के चैप्टर को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है मोस्टली टॉपिक पूरा जो है डिसोल्यूशन का ख़त्म कर दिया था, बट मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि जो है आपका जो डाउट है जो पिछली वीडियो में थोड़ा सा बच गया था वो इस वीडियो में जो है वो डाउट क्वेश्चन करके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में एक और क्वेश्चन करते हैं और देख लेते हैं कि फॉर्म को जो है डिसोल्यूट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर 355, इलस्ट्रेशन नंबर 2 से हम जो है करते हैं, क्योंकि 1 बहुत आसान है, वो आप खुद कर लोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 से शुरू करते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं और डिसोल्यूशन कैसे होता है वो क्लियर करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिसोल्यूशन में हम क्या क्या जो है डिसोल्यूट करते हैं। एक बैलेंसेज मैंने आपको बताए थे, जो कि सारे बैलेंसेज हमें बैलेंस शीट में गिवन होते हैं। अगर बैलेंस शीट के सारे अकाउंट हमने बंद कर दिए तो इट मीन्स हमारा फर्म जो है डिसोल्यूट हो गया। अब करना हमें यही है कि हमें फर्म के जो अकाउंट्स हैं उसको ही डिसकंटिन्यू करेंगे, उसको ही कंटिन्यू आगे नहीं करेंगे, तो इट मीन्स फर्म बंद हो गया, मतलब उसको बंद कर देंगे अकाउंट को। तो सारों को अगर अकाउंट को हमने बंद कर दिया तो फर्म डिसोल्यूट। तो वही बैलेंस शीट में जो जो अकाउंट हमें दिख रहा है उसको बंद करेंगे तो वो मतलब फर्म डिसोल्यूट। और अकाउंट बंद करने के लिए हमें जो है रिवैल्यूएशन में उसकी जो है एंट्री करनी पड़ती है। एंट्री कैसे होती है? डेबिट साइड सारे एसेट आते हैं, क्यू आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। क्रेडिट साइड सारी लायबिलिटीज़ आती हैं और वो क्यू आती है, वो भी पिछली वीडियो में बन गया। एसेट जब बिक जाते हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड में बेचते हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और जब लायबिलिटी हम पे करते हैं तो वो डेबिट साइड पे करते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। इट मीन्स सारे अकाउंट जो है बंद हो जाते हैं। बस सिर्फ कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट को हम जो है क्लोज नहीं करते, क्योंकि इसको सेटल कर देते हैं बाद में, मतलब उसको फिर बाद में एंड में जाके क्लोज करते हैं। और सबसे एंड में हमारा जो है बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन के अंदर क्लोज होता है। चलिए, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 2 में लिखा हुआ है कि सोम्या एंड मयंक आर दी पार्टनर हु शेयर 3:2, हु शेयर प्रॉफिट एज 3:2। दो हमारे पार्टनर है सोम्या और मयंक। 3:2 में वो जो है अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं और उनकी जो है 31 दिसंबर को बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, और ये फर्म को डिसोल्यूट करना भी चाह रहे हैं, तभी तो ये डिसोल्यूशन चैप्टर में हमें गिवन है। बैलेंस शीट लिखी हुई है जिसमें क्रेडिटर, बिल पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट है, सोनिया की कैपिटल है, मयंक है, और एसेट साइड कैश है, बैंक है, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर है और प्रोविजन भी है। देखो इसमें प्रोविजन की भी हमें जो है अभी ट्रीटमेंट पता लग जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। और लैंड एंड बिल्डिंग है। यहाँ लिखा हुआ है कि द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 दिसंबर 2014, क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें जो है सारे बुक्स को जो है क्लोज करना है। और बाकी यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट गिवन है, जो कि बेचने और पे करने की होती है। सबसे पहले हम अकाउंट को क्लोज करना होता है। सबसे पहले चलिए लायबिलिटीज़ को हम जो है सारी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में जा सकता है? एक ही कंडीशन है, क्या उसको हम जो है रिसाइकल कर सकते हैं? बिल्कुल रिसाइकल कर सकते हैं, उसको जो है पेमेंट करके ख़त्म कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर कितने के हैं? 28,000 के। चलो जी, क्रेडिटर का अकाउंट तो बंद हो गया। अब रिवैल्यूएशन की हेडेक है कि उसे कितने में पे करता है, कैसे क्या करता है, हमसे जो है फर्म का अकाउंट बंद हो गया। फिर है बिल पेबल। बिल पेबल रिसाइकल हो सकते हैं, बिल्कुल बिल से भी है वो तो पे कर देंगे हम। डेट के पहले पे करें तो और अच्छा है, तो बिल पेबल कर लेंगे हम पे 20,000 रुपीज़। ठीक है, लायबिलिटीज होगी। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता है तभी वो लायबिलिटी साइड घुसता है। नेट प्रॉफिट जुड़ता था ना कैपिटल में, तो लायबिलिटी साइड हुआ, तो इट मीन्स ये प्रॉफिट है हमारा। और प्रॉफिट ऑलवेज बांटा जाएगा भैया, प्रॉफिट है तो बांटा जाएगा। और प्रॉफिट जब बांटा जाएगा तो उसको डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस का होता है। और पार्टनर्स में क्रेडिट किया जाएगा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट इससे बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे बैलेंस आता है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो भी प्रॉफिट है वो बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो में। और प्रॉफिट यहाँ 13,500 का है। 13,500 डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ तो एक हिस्सा 2700 रुपये का निकल के आ गया। इंटू 3 कर दूँ मैं अगर, तो 8100 तो सोम्या के हिस्से जाएगा, और 2700 इंटू 2 अगर मैं करूँ तो 5400 मयंक के हिस्से जाएगा। ठीक है जी, चलो ये हो गया प्रॉफिट। अब है सोनिया कैपिटल और मयंक कैपिटल। भैया इनको तो हम कभी क्लोज नहीं करेंगे, इनके पहले बैलेंस डाल देंगे, इनको बाद में हम जो है सेटल कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD। अब क्योंकि कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस में BD बैलेंस मैंने लिख दिया। 32,500 सोनिया, और हमारा जो है मयंक का है 11,500। चलो जी, इनके कैपिटल अकाउंट में डाल दी एंट्री। फिर आते हैं एसेट पे।
कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। यहाँ पे हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक का बैलेंस डालेंगे, अगर कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश का डालते हैं, आप अगर कैश बना रहे हो तो कैश का डालेंगे, ठीक है। तो बैंक पहले बंद नहीं करेंगे, बैंक का यहाँ पे बैलेंस डालेंगे, डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस BD 30,000 रुपये हमने डाल दिया। अब बात आई कैश इन हैंड की, उसका क्या होगा, क्योंकि अकाउंट तो सारे हमें बंद करने हैं, नहीं उसका रिवैल्यूएशन में हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो हमें रिकवरी नहीं करनी उसकी, वो तो ले जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे बाद में, ठीक है, और बैंक से ही विड्रॉ कर लेंगे वो बाद में, हम जो है वो मैं बताऊंगा एंड में कि कैसे विड्रॉ करेंगे, ठीक है। अकाउंट तो उसका भी बंद ही करना है हमें, यानी कि कैश डेबिट है तो उसको भी क्रेडिट करना है, लेकिन बैंक से डेबिट करके क्रेडिट कर देना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए मैं यहीं पर ही जो है कैश इन हैंड कर देता हूँ। अगर कैश को मैं बैंक से विड्रॉ कर लेता हूँ तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक में डाल दूंगा ना, बैंक लास्ट में विड्रॉ ही हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे, बैंक में सारे पैसे डाल देंगे क्योंकि लास्ट में बैंक से ही हम विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी टू कैश। ये हमने पैसे किस में डाल दिए, बैंक में डाल दिए, टू कैश कर दिया, डेबिट होता है कैश, क्रेडिट कर दिया, तो मतलब ये भी अकाउंट खत्म हो गया। तो 10,500 रुपये यहाँ पे डाल दिए, ठीक है जी। चलिए फिर लिखा हुआ है स्टॉक, क्या स्टॉक रिकवर हो सकता है, बिल्कुल रिकवर हो सकता है भैया, बेच देंगे स्टॉक को, टू स्टॉक रिवैल्यूएशन में डाल देंगे डेबिट साइड 7,500। फिर आते हैं सन्ड्री डेटर, ठीक है, फिर आते हैं क्या, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर क्या रिकवर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो सन्ड्री डेटर भी हम जो है डेबिट साइड डालेंगे टू सन्ड्री डेटर। अब देखिए इसमें प्रोविजन माइनस हुआ है तो प्रोविजन माइनस नहीं करना है हमें, प्रोविजन माइनस नहीं करना है, पूरी वैल्यू लिख देनी है यहाँ पे 21,000 रुपये, ठीक है, पूरी वैल्यू हमने लिख दी 21,000 रुपये। अब बचा प्रोविजन, जो कि यहाँ पे डेबिट वाले को हम कम करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारी जो है लायबिलिटी है और इसको ख़त्म कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको माइनस करने के लिए बस हम जो है लिख देंगे यहाँ पे डेबिट वाले को क्रेडिट कर दिया 500 रुपये। ये ट्रीटमेंट होती है जब भी आपको प्रोविजन दिखे उसको क्रेडिट साइड डाल देना लायबिलिटी के साथ, और एसेट की पूरी वैल्यू डालनी है डेटर की, ठीक है। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, इसको भी बेच देंगे, रिकवर हो जाएगी, ये यहाँ पे लिखा जाएगा टू लैंड एंड बिल्डिंग, हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग जो है हमारी 36,500 की सारी हमने यहाँ पे डाल दी। चलो सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज़ के अकाउंट हमने बंद कर दिए, अब इसको रियलाइज़ करना है, यानी कि इस पर पैसे मिल रहे हैं वो ले लेना है, पैसे पे करना है तो वो दे देना है, ठीक है। और उसकी इंफॉर्मेशन जो है नीचे हमें गिवन है। चलिए सबको कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटर्स रियलाइज्ड एट डिस्काउंट 5%, भैया 5% के डिस्काउंट में डेटर रियलाइज हो गए। डेटर होते क्या है, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, जिनको हमने उधार पे सेल करी है, उनके घर गए तो 5% डेटर ने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, यानी कि मतलब किसी ने कम दे दिया तो मतलब 5% पैसे हमें कम मिले। तो अगर 21,500 हमने किया है उसमें से माइनस कर देता हूँ मैं 5%, तो 20,425 रुपये हमें मिले और यहाँ से मिल जाएंगे। तो नाम किसका डालेंगे, एसेट का नहीं डालेंगे क्योंकि एसेट तो बंद हो चुका है, तो बैंक से पैसा मिलता है बाय बैंक, तो डेटर यहाँ लिख देंगे, लिस्ट बना दूंगा कि डेटर से पैसे मिले 20,425 रुपये, बाय बैंक डालूंगा क्योंकि एसेट का नाम नहीं डाल सकता, सन्ड्री डेटर का नाम नहीं डाल सकता, वो तो अकाउंट बंद हो चुका, बैंक का नाम डालूंगा क्योंकि पैसे बैंक से मिलेंगे। चलिए स्टॉक रियलाइज्ड एट 7,000, स्टॉक रियलाइज हुआ है तो वो भी बैंक से पैसा आएगा, स्टॉक 7,500 का मिल गया तो यहाँ पे लिखा जाएगा बैंक से, ठीक है। फिर बिल्डिंग रियलाइज एट 42,000, भैया बिल्डिंग भी रियलाइज हो गई, बिल्डिंग भी बेच दी हमने, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है वो भी बेच दी हमने, कितने में 42,000 में। चलो जी हो गया ये। फिर क्या लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो वो तो बात की बात है, यहाँ पे आप टोटल कर दो बैंक से कितना पैसा आया, 20,425 प्लस 7,500 प्लस और फिर आता है 42,000, ये टोटल हो गया 69,925। चलो जी इतने आ गए। फिर है रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो वो जो भी है एक्सपेंस डेबिट साइड आ जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैंक, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाएगा टू बैंक, इसमें लिखा जाएगा कि ये एक्सपेंस हो गए 1,500 रुपये के। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि क्रेडिटर एंड बिल पेबल आर पेड इन फुल, क्रेडिटर और बिल पेबल पूरी तरीके से हमने पे कर दिए, किसी ने एक ऐसा भी नहीं छोड़ा।
तो दोनों का यहाँ पे टू बैंक लिख देंगे, क्योंकि उनका नाम तो हम डाल नहीं सकते, तो बैंक से पे करेंगे, टू बैंक लिखेंगे। यहाँ पे क्रेडिटर 28,000 के पे कर दिए हमने, और बिल पेबल हमने यहाँ पे कितने के हैं, 20,000 के, तो वो हमने पे कर दिए। तो 48,000 के हमने जो है पेमेंट कर दी, हो गया ये। ठीक है जी, चलो रियलाइज भी हो गए सारे एसेट, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब हमें चेक करना है कि सारे एसेट बेचे हैं हमने और सारी लायबिलिटी पे की है कि नहीं। अगर एसेट कोई एक नहीं बिका होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लायबिलिटी हमें देखनी है कि वो सारी की सारी हमें पे करनी ही करनी है। चलो सबसे पहले एसेट देख लेते हैं। एसेट हमारे पास 3 है, स्टॉक, डेटर और बिल्डिंग। तीनों के तीनों देखो यहाँ पे बिल्ड है, डेटर, स्टॉक एंड बिल्डिंग, तीनों के तीनों बिक गए, कोई दिक्कत नहीं है। लायबिलिटी, क्रेडिटर है, बिल पेबल है और प्रोविजन है। यहाँ पे देखो क्रेडिटर और बिल पेबल ही हमारे रियलाइज हो चुके, प्रोविजन रियलाइज नहीं हुआ। प्रोविजन रियलाइज नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो भैया छोड़ दो, नहीं हुआ। क्यों छोड़ दें, आपने तो सर बोला था कि लायबिलिटी सारी जो है पेमेंट हमें करनी पड़ती है। ये तो रियल लाइफ में देखे कोई अपना पैसा छोड़ता नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या प्रोविजन वाकई हमें हमारी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है? ये तो इंटरनल अफेयर हो गया ना हमारा, कोई प्रोविजन का पैसा मांगने थोड़ी आ रहा है हम पे। ये तो हम क्या करते हैं, इसको एज अ एक्सपेंस दिखाते हैं, फिर एज अ लायबिलिटी साइड इसको जो है शो करते हैं, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होता है, पैसा मालिक का होता है। ठीक है, रियल लायबिलिटी थोड़ी है, ये तो हमने खुद क्रिएट की है, कोई हमसे पैसा मांगने थोड़ी आ रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। अब ये देखो क्रेडिट साइड प्रॉफिट को बढ़ाएगा और इनडायरेक्टली ये पार्टनर में ही पैसा बांटा जाएगा, इनडायरेक्टली ये पार्टनर में ही जाके पैसा बांटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा, इनकम्स को बढ़ाएगा, तो ये प्रॉफिट जाके इन्हीं में ही बटना है। तो ये इनडायरेक्टली ख़त्म हो गया। ये पे थोड़ी करेंगे हम, ये तो हमने आर्टिफिशियल लायबिलिटी है, ये तो हमने क्रिएट की है खुद, हमें थोड़ी ना किसी को पे करनी है ये प्रोविजन। तो इसीलिए ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा और इनडायरेक्टली पार्टनर को मिलेगा, तो ये क्रेडिट साइड लिखी जाती है। ठीक है, लायबिलिटी हमारी 2 ही थी, जो कि एक्सटर्नल लायबिलिटी थी। व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी? जो हमें बाहर पे करना पड़ता है, किसी को, कोई हमसे मांगता है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 ही थी, बिल पेबल और क्रेडिटर, दोनों पे हो चुके। ठीक है जी, चलो अब इस अकाउंट को ख़त्म करते हैं। चलो ठीक है, मैंने आपको कल के बोला था कि यहाँ तक एसेट थे, यहाँ तक लायबिलिटी थी, हमेशा टिक लगा लो, क्योंकि उसके बाद से जो एंट्री होती है वो दूसरे अकाउंट में भी जाने को बात करती है, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि रियलाइज़ हो गया ना, फिर अगले अकाउंट में जाने की बात करती है वो। अब इनके नीचे जो भी एंट्री है वो किसी न किसी इन दोनों में से अकाउंट में जाएंगी, तो यहाँ तक आप टिक लगा लेना। चलो ठीक है, तो चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट को पहले जो है सबसे पहले मैच कर लेते हैं। हम इसको पहले टैली करते हैं, फिर दूसरे अकाउंट को हम करते हैं। सबसे पहले 69,925 प्लस 5,100 और प्लस 20,000 और प्लस 28,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,18,425। ठीक है, और अगर बुक में देखो तो टोटल 1,17,925 आ रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी। आई थिंक इनमें क्वेश्चन वैसे ही गलत रहता है। यहाँ पे देखा जाए तो 7,000 के स्टॉक हमने बेचा है, मैंने 7,500 लिखा है। ठीक है, तो 7,000 हो जाएगा और माइनस में कर दे दो 500। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 500 माइनस करूँ तो 1,17,925। ठीक है, 1,17,925 टोटल आ रहा है, 1,17,925 जो कि क्रेडिट साइड आ रहा है। ठीक है, तो डेबिट साइड कोई मिस्टेक ना हो तो उससे पहले मैं रीचेक कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले 7,500 21,005, ओके, डेटर में भी गलती है। ठीक है, तो डेटर 21,500 के थे, मैंने 21,000 लिख दिया, ये मिस्टेक थी। ठीक है, इसके बाद 36,000। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब 1,17,925 में माइनस कर देता हूँ 48,000, माइनस कर देते हैं 1,500, फिर माइनस 36,500। एक मिनट, 1,17,925 में से माइनस 48,000, फिर माइनस करेंगे 1,500, फिर माइनस करेंगे 36,500, फिर माइनस करेंगे 21,500, माइनस करेंगे 7,500, तो आ जाएगा 2,925। प्रॉफिट कितना निकला? 2,925। अब ये प्रॉफिट है कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू, दो हमारे पार्टनर है ना, कौन कौन से हैं? सौम्या और मयंक। तो सौम्या कैपिटल और मयंक कैपिटल किस रेशियो में? भैया ओल्ड रेशियो जो 3:2 है। तो 2,925 को इंटू 3/5 करूँ मैं अगर, तो 1,755।
ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखना था इनर कॉलम में 1755, और अगर 2925 को मैं 2/5 करूँ अगर, तो 1170 आ जाएगा। चलो जी, रियलाइजेशन अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, वहाँ हमारे जो है टैली हो चुका है। अब यहाँ जहाँ से टिक लगे हैं दूसरे अकाउंट में जो है एंट्रीज जाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बैंक है, इस अकाउंट में डेबिट है तो खुद के अकाउंट में क्रेडिट चला जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा कहाँ से एंट्री आई है, रियलाइजेशन से एंट्री आई है, बाय रियलाइजेशन। और ये एक्चुअल में जो है रियलाइजेशन के एक्सपेंस है, और देखो एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है क्योंकि पैसा जा रहा है 1500। फिर यहाँ पे भी बैंक है, देखो तो यहाँ पे बैंक है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि डेबिट है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा बाय रियलाइजेशन से एक और एंट्री आई है जो कि एक्चुअल में हमने लायबिलिटी जो लायबिलिटी थी उसकी जो पेमेंट करी है उसका पैसा है। यहाँ पे लिख जाएंगे सन्ड्री पेमेंट्स। आप चाहे तो डिटेल्स भी लिख सकते हो, वैसे अगर एग्जाम में मैं आपको रिकमेंड करूँ तो डिटेल्स लिख देना, जैसे यहाँ पे लिखे है बाय रियलाइजेशन डैश डाल के डिटेल्स लिख लेना। टोटल पैसा हमने 48,000 हमने दिया है, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे प्रॉफिट यानी कि मतलब कैपिटल का पैसा है, कैपिटल दोनों डेबिट हो रही है तो खुद के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। यहाँ पे बाय रियलाइजेशन, भैया रियलाइजेशन से एंट्री आई है क्योंकि वहाँ डेबिट तो खुद के अकाउंट में क्रेडिट, और एक्चुअल में ये प्रॉफिट है रियलाइजेशन का जो कि क्रेडिट ही होगा। कैपिटल बढ़ेगी प्रॉफिट से, और कितना प्रॉफिट है 1755,1170 हो गया। ये क्रेडिट साइड देख लेते हैं, एक ही बार बैंक के क्रेडिट है तो यहाँ पे खुद के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन। भैया रियलाइजेशन से एक एंट्री आई है जो कि एसेट के मिलने का पैसा है, तो ये क्या है सन्ड्री रिसीट्स, और इसको भी आप लिस्ट बना के लिख सकते हो जैसे कि मैंने इस अकाउंट में लिखा है। और टोटल यहाँ पे 69,925 आए, एंट्रीज कर दी। अब भैया बैलेंस निकालो और टैली कर दो, जो भी बैलेंस ना बचे फिर, ठीक है। चलो सबसे पहले मयंक का कर लेते हैं 11,500, फिर प्लस करेंगे 5,400, फिर प्लस करेंगे 1170, तो आ जाएगा 18,070 रुपीज़। यहाँ पे लिख देंगे 18,070 रुपीज़, और यहाँ पे भी 18,070 रुपीज़ हो गया। सोम्या का देख लेते हैं 32,500 प्लस 8,100 प्लस 1,755, यह आ जाएगा 42,355, 42,355, ठीक है जी। और यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैंक है क्योंकि अब कैपिटल को विड्रॉ किया जाएगा, और जब कैपिटल निकाली जाती है तो कैपिटल कम होती है और डेबिट की जाती है, और बैंक से निकाली जाती है तो टू बैंक। और देखो मैंने डेबिट साइड और लिखा क्या टू बैंक, लेजर पोस्टिंग। चलो जी, ये बैलेंसिंग फिगर से निकाली गई। अब बैंक यहाँ पे भी आ रहा है क्योंकि ठीक है, देखो दोनों आ रही है तो कैपिटल बैंक यहाँ अगर डेबिट है तो खुद के अकाउंट में क्या में चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। देखो यहाँ बैंक क्रेडिट में ही तो है, नाम किससे चला जाएगा, यहाँ पे दो नाम आ जाएंगे क्योंकि दो से पैसा गया है, सोम्या कैपिटल और मयंक कैपिटल, दोनों ने विड्रॉ ही किया है ना बैंक से ही, तो बैंक क्रेडिट हो गया। सोम्या ने जो विड्रॉ किया है वो 42,355, और 18,070 रुपीज़ जो है किसने विड्रॉ किया है, मयंक ने किया है, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे भी बैलेंस नहीं बचा, लास्ट हमारा बैंक अकाउंट है उसे भी बंद कर देते हैं। इन दोनों को टैली होना ज़रूरी है क्योंकि तभी बैलेंस नहीं बचेगा, नहीं तो फिर बैलेंस बच जाएगा। 1,500 प्लस 48,000 प्लस 42,355 प्लस 18,070, 1,09,925। तो यहाँ देखते हैं 69,925 प्लस 10,500 प्लस 30,000, तो यहाँ पे मेरा 1,10,000 कुछ करके आ रहा है। वो क्यों, अरे यहाँ पे मैंने 500 रुपये जब घटाए थे तो 425 आता, तो यहाँ पे भी 425 ही आएगा, तो बस फिर 1,09,925 ही आएगा, 500 घटा दी मैंने, ठीक है जी। यहाँ पे टैली करोगे डेबिट साइड तो आपका यही आ जाएगा 1,09,925। बस गलती यहाँ पे हुई थी, 500 रुपये मैंने 75 से घटाए थे ना, यहाँ पे घटाना भूल गया, ठीक है। तो ये वाली एंट्री यहाँ चली गई, वो मैंने एंट्री थोड़े से है बाय मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे भी हमारा जो है बैलेंस नहीं बचा, तो इट मीन्स ये बैंक अकाउंट भी हमारा बंद। तो डिसोल्यूशन किस तरीके से किया जाता है, पहले रिवैल्यूएशन को बंद कर दिया, फिर कैपिटल को, और लास्ट में एंड में किसको बंद कर दिया, कैश या बैंक अकाउंट को। और सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज़ को सारा हमें जो है क्लोज करने के लिए रिवैल्यूएशन में भेजना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है हम डिसोल्यूशन करते हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें जो है हमने डिसोल्यूशन करना सीखा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है डिसोल्यूशन चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो अगली वीडियो हो सकता है कि हमारे जो है पार्टनर कैपिटल हमारे जो है कंपनी अकाउंट्स पे आ जाए, कंपनी इंट्रोडक्शन हम चैप्टर जो है शुरू कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस कंटेंट के लिए चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।